हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आप सबका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी क्लासेस में। तो अगर चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को वीडियो को शेयर कर दीजिए। ये आपका मॉर्निंग असेंबली का वीडियो रहने वाला है। कब के लिए? 19 जनवरी 2026 दिन जो है आपका सोमवार। ठीक है, तो इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हाइप कर दीजिएगा। ठीक है, और अगर आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, तो आप चाहे तो जाके जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, आज का सुविचार से शुरू करते हैं। क्या है? सफलता का कोई मंत्र नहीं है, यह केवल कठिन परिश्रम और सीखने का परिणाम है। सक्सेस इज नॉट अ मैटर ऑफ लक, इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ हार्ड वर्किंग एंड कॉन्स्टेंट लर्निंग। तो सफलता जो हासिल करने का अगर कोई पूछता है कि कोई मंत्र है तो बता दो, हम जल्दी से उस मंत्र को बोल के सफल हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। सफलता का कोई मंत्र नहीं है, इसका एक ही मंत्र है जो है आपका परिश्रम। ठीक है, इसके लिए आपको कठिन परिश्रम करना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा चीज़ों को। ठीक है, तो ये जो है आज का सुविचार है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग प्रार्थना सभा के क्रम में पढ़े जाने वाले मुख्य समाचार। तो सबसे पहले हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए मुख्य समाचार देखेंगे, उसका संदर्भ देखने वाला है। क्या है? देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का ग्रीनलैंड का खरीदने या कब्जा करने के लिए खुलकर सामने आ गया है, जिससे नाटो और यूरोपीय देश एकजुट हो गए हैं। वहीं ग्रीनलैंड के लोगों में भी बवाल है एवं ट्रंप सरकार के खिलाफ क्या है, नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन जारी है। तो इसका संदर्भ क्या है? अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ ग्रीनलैंड के लोगों के में बवाल। राष्ट्र में देखते क्या है? देखिए, प्रयागराज उत्तर प्रदेश में संगम के तट पर मौनी अमावस्या के मौके पर करोड़ों लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। इसका संदर्भ क्या है? मौनी अमावस्या के मौके पर फूलों का बारिश। राज्य में देखेंगे क्या है? झारखंड में क्या है? भीषण ठंड का प्रकोप जारी है, जिससे आने वाले दिनों में राहत मिलने की संभावना कम है। और क्या है? 11 जिलों में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिर गया है। तो झारखंड में भीषण ठंड का प्रकोप जारी। खेल देखेंगे क्या है? भारत एवं न्यूजीलैंड के बीच चल रहे 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के अंतिम मैच में भारत ने टॉस जीतकर पहला गेंदबाजी करने का फैसला लिया। 3 क्या मैच का इस श्रृंखला में डेरिल मिचेल ने भारत के खिलाफ लगातार 5 मैच में 50 से ज़्यादा का स्कोर बनाकर एक रिकॉर्ड अपने नाम किया। तो इसका संदर्भ क्या रहने वाला है? 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैच की श्रृंखला, भारत बनाम न्यूजीलैंड। आपका शिक्षा, करियर एंड टेक्नोलॉजी क्या है? इंडिया एग्जाम बैंक में मैनेजमेंट ट्रेनी के 40 रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती निकाली गई है, जिसकी अंतिम तिथि 1 फरवरी 2026 है। तो क्या है? इंडिया एग्जाम बैंक 2026। और चलिए देखते हैं, अब प्राथमिक स्तर के लिए देखेंगे, कक्षा 1 से 5 के लिए सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तर देखेंगे। बूझो तो जाने क्या है? 2 अक्षरों का मेरा नाम, हर दम आता हूँ मैं काम, उल्टा लिखो तो राखी बन जाऊँ, बताओ। बोला उल्टा अगर लिखेंगे तो राखी बन जाऊँ, बताओ मैं क्या कहलाऊँ। तो खीरा, अगर उल्टा लिखे तो राखी बोल रहे थे, खीरा, है ना? हो गया। शून्य का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो भारत में हुआ था शून्य का आविष्कार। ठीक है, आपको याद रखना चाहिए इसको। और क्या है? कंप्यूटर का दिमाग किसको कहा जाता है? तो सीपीयू को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर। क्या है? किस भारतीय वैज्ञानिक को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है?
तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। और आपको कमेंट में बताना है कि लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है, आपको बताना है कमेंट में। देखते कौन कौन बच्चा सही आंसर देता है। देखिए, उच्च स्तर कक्षा 6 से 8 के लिए सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तर क्या है। एक त्रिभुज के दो कोणों का मान क्रमशः कितना है। एक है आपका 55 और एक है 45 डिग्री है, तो तीसरे कोणों का मान ज्ञात कीजिए। तो हम क्या जानते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180, तो x y + z इक्वल टू होता है 180। तो दो कोण का मान हमको दे दिया है, क्या क्या दिया है, एक दिया है 55 और एक दिया है 45 डिग्री। तो आपको z निकालना है, तो आप इधर उधर करके निकाल सकते हैं। इसको पहले ऐड कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा आपका 100 प्लस z 180। अब z को इधर रखिए और 180 माइनस 100, 180 में 100 घटा दीजिए तो बचेगा 80। तो z क्या हो जाएगा 80। तो क्या हो जाएगा आपका तीसरा जो कोण होगा वो 80 डिग्री हो गया, निकाल दिया हम। किस यंत्र का उपयोग भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। तो इसको किया जाता है, इसका उपयोग, ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। ये सब चीज़ें आप लोगों को पूछा जाएगा पहले, आगे भी आप लोग का जब काम आएगा, ठीक है ना। अब जब बड़े क्लास में जाएंगे तो वो सब का काम आएगा। तो इसका है आपका सिस्मोग्राम, ग्राफ, है ना। क्या प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधा कौन सा गैस छोड़ता है। तो वो लेता है CO2 और छोड़ता है O2, मतलब ऑक्सीजन, ठीक है। ओजोन परत हमें किन किरणों से बचाती है। तो पराबैंगनी किरण, अल्ट्रावायलेट रे जो आती है सन से, उससे हमें ये बचाती है। फिर क्या है आपका डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब माध्यमिक स्तर कक्षा 9 से 12 के लिए सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तर देखने वाले हम लोग। मानव शरीर में पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ स्थित है। तो हमारे मस्तिष्क में, ब्रेन में। फिर है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। बेकिंग सोडा, जिसको खाने वाला सोडा भी कहा जाता है, तो इसको क्या होता है NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या अनुवांशिकी जेनेटिक्स का जनक किसे कहा जाता है। तो ग्रेगर मेंडल को जेनेटिक्स का जनक कहा जाता है, ठीक है। फादर ऑफ जेनेटिक्स भी इसी को बोला जाता है। फ्रांसीसी क्रांति जो हुआ था 1789 के समय, फ्रांस का राजा कौन था। तो लुई 16वां था, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका भारत में संसदीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से प्रेरित है। तो ब्रिटेन से। अब देखते हैं आज का महत्वपूर्ण दिवस। तो आज का महत्वपूर्ण दिवस क्या है 19 जनवरी 1966 को इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री चुनी गई थी। तो ठीक है, ये आपका महत्वपूर्ण दिवस हो गया। वर्ड ऑफ द डे क्या है आपका। तो आज का वर्ड ऑफ द डे आपका, तो वर्ड ऑफ द डे आपका रेमिनसअन्स, जिसका मतलब होता है बीते बातों की याद या पुरानी यादें या संस्मरण, ठीक है। सेंटेंस ऑफ द डे क्या होता है। हिज बुक इज अ ब्यूटीफुल रेमिनसअन्स ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल, उसकी पुस्तक स्वतंत्रता संग्राम का एक सुंदर संस्मरण है। तो अब देखते हैं प्रेरक प्रसंग क्या है। स्वाभिमान की रोटी क्या होता है। जब महाराणा प्रताप मुगलों से युद्ध करते हुए जंगल में भटक रहे थे, तब उसके पास ना महल था और ना ही राजसी भोजन। वे अपने परिवार और बच्चों के साथ घास और रोटियां खाकर दिन गुजार रहे थे। एक दिन की बात है, रानी ने घास की कुछ रोटियां बनाई। जैसे ही प्रताप की छोटी बेटी अपनी रोटी खाने वाली थी, एक जंगली बिलाव झपटा मारकर उसके हाथ से रोटी छीन ले गया। भूख से व्याकुल बच्ची बिलख बिलख कर रोने लगी। अपनी संतान को इस हाल में देखकर एक पल के लिए प्रताप का हृदय
क्या है, पसिज गया, जिसमें क्या है, उसने मन में विचार आया कि क्या इस संघर्ष का कोई अंत है, क्या उन्हें समझौता कर लेना चाहिए। उन्होंने अकबर को संधि पत्र लिखने का सोचा, लेकिन तभी उन्हें अपनी मातृभूमि की रक्षा का संकल्प और अपने पूर्वजों का त्याग याद आया। उन्होंने तुरंत उस विचार को त्याग दिया और भूखे रहकर भी झुकना स्वीकार नहीं किया। कहानी से सीख क्या मिली? इस प्रसंग हमें सिखाता है कि यह प्रसंग हमें सिखाता है कि संकट कितना ही बड़ा क्यों न हो, इंसान को अपनी सिद्धांतों और स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं करना चाहिए। तो इसको इंग्लिश देखिए, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या होता है? दिस इंसिडेंट्स टीच अस दैट नो मैटर हाउ बिग इज क्रिएशन इज, वन शुड नेवर compromise on their principle और सेल्फ रेस्पेक्ट। तो ये आपका छात्र प्रतिज्ञा। तो बस आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। तब तक स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए, धन्यवाद।